चंद्रमासी लोग जो चंद्र महीना मानते थे उनको तो ख़त्म हो चुका पिछले सोमवार से। जो सूर्यमासी है इनका अभी तक है 17 तारीख को संक्रांत है, किसी का 16 तारीख को संक्रांत है। सावन का महीना हरी भरी महीना होता है, सब कुछ हरीली होता है, धरती हरी हो जाते हैं। हरित वर्ण से धरती अपने पूरा शरीर को ढक लेते हैं और जीवन रूपिणी स्वरूप, जीवनदायिनी स्वरूपी बन जाती है। और इसी महीना भगवान आशीष भगवान शिव जी के महीना है। श्रावण के धारा बहते रहते हैं। श्रावण करुणा का नाम भी है, अर्थात उनके करुणा हम पे बड़ी वर्षा होते रहते हैं। बहुत बड़ी ही पवित्र महीना है। ये साल का मध्यम माना जाता है और इसमें से सब अन्न वगैरह का जन्म का शुरू होता है। अभी धान बोएंगे, कोई धान के बाद दालें बोएंगे, दाल के बाद गेहूँ वगैरह बोएंगे, एक के बाद एक फसल आते जाएंगे। ऐसे ही मनुष्य का शरीर में भी 6 ऋतु हम लोगों का काम करते हैं। 2-2 महीने का ऋतु होता है और हम लोग अभी चौमासा में से गुजर रहे हैं। चौमासा आनंददायी होता है, दुखदायी होता है। इसमें नाना किस्म का तकलीफ भी आएगी, क्योंकि अभी जो इतना फ्लड हुआ है, इतना जो बह गया नदी वगैरह सब बुरी तरह से बिहार, बंगाल और जगह में भी आए हैं, असम वगैरह में। लेकिन इसमें जो पानी जब बहुत बहते आते हैं और बहुत रोग शोक लेके आते हैं, तो भादों के महीना आ रहे हैं ना, भादों के महीना में, भादो आश्विन का महीने में, और लोगों को छोटा छोटा बीमारी, बुखार, ये फ्लू होगा, वो मलेरिया होगा, जिस जगह में जैसा। आसाम में मलेरिया बहुत होता है, बंगाल में मलेरिया बहुत होता है, बिहार में भी मलेरिया वगैरह और फ्लू वगैरह कई किस्म का बीमारी, पेट का खास तौर पर बीमारी आते हैं और अस्वस्थ रहने लगते हैं। महीने ये जो 2 महीना है, जो भादो महीना, 7 आश्विन का महीना जो होता, अश्विनी जो, ये दोनों महीना बीमारी का, कई पेट वूट सब बीमार रहते हैं। इसलिए आप लोग पानी वगैरह खूब सावधानी से पीजिए, पानी उबाल के पीजिए। या आजकल तो आरओ हर घर में बैठे हैं, और का पानी पीजिए, ऐसा बाहर का पानी वगैरह मत पीना और सावधानी रहना, क्योंकि इसमें गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। चारों तरफ से पता लग रहा है गले में खराबी हो रहा, साथ में उसी भी कोरोना क्या बढ़ रहा है कोरोना, डॉक्टर लोग भी यही कह रहे हैं। तो आप लोग सावधानी से रहना, खान पीन में ध्यान देना। विशेषकर मैं बार बार कहा है, इन दिनों दही मत खाना, और खाते हो तो दही का पानी निचोड़ के उसे हंग कट करके फिर खाइएगा। दही को एकदम भादों का महीने में बिल्कुल वर्जित करो, कि दही से कष्ट आ सकता है। और पानी निकल के पीजिए तो अच्छा है। उसमें से हंग कट करने के बाद दही लेना, दही से पेट में, क्योंकि हमारा अंदर जो धातु ये है इन दिनों डिस्टर्ब रहता है। पंच धातु जो हमने बताया था हमारे शरीर में है, अष्ट धातु भी है, पंच धातु भी है, कई धातुओं से, धातु बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारे शरीर में है और ये सब रिएक्ट करता है। और हम लोग आजकल योग साधना कर रहे हैं, योग में हम लोग सेंसिटिव बन जाता है, हम लोग शुद्ध होने लगता है। हमारे शरीर में शुद्धि अशुद्धि बोल के एक बात है, योग में माना जाता है ख़ास तौर पर। तो शुद्धि अशुद्धि, शरीर शुद्ध होने लगता है और थोड़ा बहुत ऐसा होने से अशुद्धि होने लगता है, तो उससे नाना किस्म का बीमारी होने का अंदेशा भी रहता है। अब पूर्ण योगी जब बन जाओगे तब कुछ नहीं होगा। घर आधा बना हुआ होगा, उसमें पानी गिरेगा तो धंस जाएगा, तो पूरी घर बनने के बाद पानी घर मजबूत हो जाता है। अभी आप लोग इस मार्ग में आए हैं, खान पीन में ध्यान रखना ज़रा। भादों का महीना आ रहा है, इसमें कई कष्टकारक बीमारी भी आने लगेगा, तो उससे बचो। टाइफाइड भी इन दिनों बहुत होता है। टाइफाइड तो खास तौर पर होता है कि पानी से गंदा आता है, गंदा हम लोग पी लेते हैं, किस तरह से भी बाहर का खाना खा लेते तो हो जाते। चलो आजकल कोरोना के कारण लोग डर के मारे खाते रहते नहीं है, तो थोड़ा बच जाओगे। तो आज जो बोलना था वो हम लोग आज क्या करें, बात एक बोले,
जो आप लोगों को मैंने 2 दिन में जितना भी चार्ट भेजा है, मैंने बार बार ये भी कल भी कहा था कि आप लोग 1 नंबर चार्ट को पहले 1 नंबर से शुरू करना और देखते रहना, और बाकी एकदम नया जो पीछे का चार्ट्स है, वो जो जितना भी चार्ट है वहाँ पर उनको अच्छी तरह से देखो, उन नारियों को देखो जिन नारियों हमारे शरीर में कैसा काम करते हैं, उनका दिशाएं देखो, और कुंडलिनी चक्रों में जो नारियां हैं हमारा, उन सब नारियों को नाम वगैरह आप लोगों को पढ़ के उनको कंठस्थ करना ही है, क्योंकि जब साधना में आगे जाएंगे तो उन नारियों को साथ कहीं ना कहीं तब वो टकराव होगा ही। वो शक्तियाँ हैं, नारी मतलब वो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के साथ आप लोग सम्मुख होना ही पड़ेगा। तो अगर उनके बारे में आप एक जानकारी नहीं होगा तो उनके साथ आप कभी किस्म का कन्वर्सेशन नहीं, वो आपको जो पकड़ेंगे उनको वो कैसे आपके साथ व्यवहार करेंगे फिर आप जान ही नहीं पाओगे। जैसे शंखिनी नारी है, वज्रिनी नारी है, इनके बारे में मैंने उसमें देखो रंग दे रखा है, सब कुछ कर रखा है। अब समझो वज्रिनी नारी वगैरह, शंखिनी नारी वगैरह, इनको ये क्या काम करते हैं, इनका आगे और आपको मैं डिटेल में वो दे दूंगी, लेकिन इनको सबको चार्ट में भी देख लो शरीर में किस अवस्था में है। कि नेक्स्ट जो आप लोगों को आज भी शुरू कराएंगे कि जब हम लोग बड़ा साधना की तरफ चल पड़ेंगे तो उसमें अब हम लोग दौड़ दौड़ के नहीं जाएंगे। जैसे मैं आपको फटाफट मूलाधार से उठाया, एक के बाद एक उठा के ऊपर ले जाके वहाँ थोड़ा 5 मिनट जब कराया, इतना में आपको 1 घंटा लग जाता है। खाली ले जाते, कहीं भी 1 मिनट के लिए रुकते नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। लेकिन आगे साधना का पद्धति बदल जाएंगे। आगे साधना का पद्धति मतलब आपको पूरी की पूरी इन चक्रों का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, इनकी कितनी प्रक्रिया है और कौन सा चक्रों का नाम जानना बहुत जरूरी है। चक्रों में कितना पंखड़िया है, उन पंखड़ियों को ज्ञान काउंटिंग जानना जरूरी है। उन काउंटिंग में कौन कौन मात्रिका बैठा है, वर्ण मात्रिका क्या क्या बैठा है, उनको जानना बहुत जरूरी है। जब आप उनसे पास करोगे तो अब तभी आपको बहुत किस्म का एक्सपीरियंस होगा, उन सबको महसूस करना है। अभी तो हम आपको जेट प्लेन में बैठा रहे हैं और सीधा ले जाते ऊपर, लेकिन इसमें हम लोग कैसे आगे साधना आएगा, स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएंगे, इसमें इतना तेज नहीं चल सकते। इसलिए हम मूलाधार में पहुँचेंगे। मूलाधार में पहुँचने के बाद मूलाधार का बीज अक्षर होगा, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ का स्थिति को देख के घूमता हुआ सारा पंखियों का मंत्र जाप करना पड़ेगा। हर जैसे उसमें जो वर्ण अक्षर है आ का खा जा भी है ना, ये वर्ण अक्षर कहलाते हैं। इन वर्ण अक्षर को उनके अपने शैली से, आपने जिस तरीके से उस चक्र में है उसी तरह से आपको उसको अंदर जब आप पहुँचेंगे उसको एक जगह में बैठ के उसको जाप करना पड़ेगा। उसके बाद आस्ते आस्ते घूमता 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 आप बीच में आएंगे। बीच में 3 नारियाँ जो है उनको साथ अंदर को आप प्रवेश करेंगे, मूलाधार में प्रवेश करेंगे। मूलाधार में बैठ के उनका अपना अक्षर जो आएंगे, अब दिखेगा हर मंत्र चार्ट के ऊपर लिखा है जप मंत्र, अर्थात जिस चक्र का जो अक्षर बीज अक्षर होगा उसको हमको सेंटर में बैठ के, जब हम लोग पद्मासन लगाए होते ही है, कल मैंने कहा था पद्मासन का वो करो, फिर घंटे भर तो चाहिए, 1 घंटे 1.5 घंटा के लिए पद्मासन लगाना इतना आसान नहीं है, दुखने लग जाता शरीर, तो अभ्यास करना पड़ेगा। तितली आसन वगैरह करके आधा पद्मासन पूर्ण पद्मासन करने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो वहाँ बैठ के उस मंत्र को हम 108 बार भी जपेंगे, नहीं जपता रहे 28 बार जपोगे तो भी एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। तो वहाँ पर उस मंत्र को जाप करके फिर आप बीज अक्षर को जाप करने के बाद बाहर निकलेंगे। बाहर उस मंत्र एक एक पंखड़ियों में जाके एक एक मंत्रों को जाप करते 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 फिर हेलिक्स की तरह हम दूसरा पंखड़ी चक्र में जाएंगे। तो उस चक्र में भी ऐसे ही पहले मात्रिका वर्णों को जाप करेंगे, फिर मात्रिका वर्ण जाप करने के बाद हम लोग बीच में जाएंगे। बीच में जो बीज अक्षर जाप मंत्र है उसको वहाँ पर 108 बार जाप करना चाहिए, नहीं होता 28 बार करना पड़ेगा, तो भी कितना समय लगेगा। ऐसा करते करते हर एक चक्र में जाना घुसना, उसका सारा मात्रिकाओं को जाप करना, उसका बीजाक्षर को जाप करना, उसका देवता जैसा स्वादिष्टान में भगवान विष्णु लक्ष्मी है, वहाँ विष्णु लक्ष्मी के जुगल मूर्ति को जाप करेंगे। ऊपर जाएंगे
मणिपुर में जाएंगे, वहाँ रुद्र के साथ उनकी रुद्र शक्ति है, उनका जाप करेंगे। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, स्वादिष्ठान में जाएंगे, और इसमें अनाहत में जाएंगे। अनाहत में वहाँ भी उनका जो रुद्र है उनकी शक्ति के साथ हम वहाँ भी हमें जाप करना पड़ेगा। इसी मातृका को जाप करोगे, उनका जाप फिर देवता का जाप करोगे, फिर नीचे निकाल के फिर मातृका वर्ण को जाप करके फिर बाहर आके फिर दूसरा में। तो इसमें यहाँ कम से कम भी करेंगे तो 2.5-3 घंटे का साधना हो जाता है। तो तभी जाके आप लोगों को अंदर महसूस होगा कि आप लोग कहाँ की स्थिति में हो, कितना आगे जा पा रहे हो, कितना नहीं जा पा रहे हो। ऐसा नहीं कि हर कोई फटफट चल पड़ेंगे, किसी को विघ्न भी आ सकता है, वो शायद 2-4 दिन में चल के आए, कोई 1 दिन में 1 घंटे में चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें अपने साधना का प्रयास के अनुसार जैसा जैसा आप साधना करेंगे वैसे वैसे आपका सुविधा और आपको चलने का गति बनेगा। और उसके बाद आप जैसा विशुद्ध में गया, विशुद्ध में बहुत पंखुड़ियाँ है, उनको ऐसे ही घूमता हुआ उनका शक्ति। फिर आप ललना में गया, 16 उसमें सरोसी है प्रपंचमयी ललनामयी, उनके पास उनका सरोस दल में जाके सरोस मातृका को जाप करके फिर मध्यम में आके बीजक्षर को जाप करके फिर बाहर आके फिर उन मातृका को जाप करता हुआ फिर घूमता हुआ हेलिक्स की तरह फिर नीचे आया, फिर ऊपर सोम अब तक मैंने आपको सोम चक्र में लेके नहीं गया, लेकिन आप लोगों को मैंने डायमेंशन दे रखा। इसमें ना सोम चक्र है, और सोम चक्र बहुत ही आनंददायी होता है। तो सोम में जाएंगे, आस्ते आस्ते फिर हम आज्ञा में जाएंगे। जो आप लोग भीतर का जो 9 चक्र जो शरीर के भीतर है, ये जो नामधारी शरीर है, ये भीतर में जो 9 चक्र को पार करने के बाद हम लोग ऊपर में आते हैं, वहाँ जाके अपने अंतरिक्ष में जाते हैं। अंतरिक्ष में जाके फिर हम लोग वहाँ गुरु का जो कल 16 अक्षर आपको मंत्र, उसके बाद हम आप लोगों को जैसे जैसे आपको देखेंगे, आप हमसे फ़ोन से बात करेंगे तो आपको मंत्र बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। जो वहाँ लक्ष्य बढ़ायु जो वहाँ जो गुरु का छोटा मंत्र है वो मंत्र बड़ा हो जाएगा, तो वो मंत्र को हमें जाप करना है। उसके बाद हम लोग कितना स्वस्थ रहेंगे, मैंने एकदम चढ़ जाता है ना पूरी तरह से। आप लोगों ने पहला दिन महसूस किया, जो मैं परसों मैंने आपको कराए थे, ऊपर से ऊपर लेके गए, नीचे ले आए, ऊपर ले गए थे, तो आप लोगों ने महसूस किया था आप लोग के बहुत देर तक सर भारी था और आँख खुलने को मन नहीं था, किसी को गर्म लगा था, किसी को ठंड लगा था, किसी को खुशबू आई थी, किसी को भूख लगे थे, बहुत किस्म का एक्शन रिएक्शन होता है। तो उनको करने के बाद आस्ते आस्ते हमको आगे और चलना पड़ता है, अंतरिक्ष के भीतर जाना पड़ता है। तो ये तभी योगी 16 घंटा से 24 घंटा तक भी साधन करते हैं, तब पूरा चक्कर पूरा कर पाता है। तो संसारी के लिए इतना आसान नहीं है ना हम करने को कहेंगे, लेकिन 1-2 घंटा जो भी आप लोग करोगे, इसलिए मैंने कहा सोते हुए करो। 5 घंटा सोते रहोगे तो उसमें ये चल सकता है। अगर हम सोते वक्त साधना करते हुए सो जाए और सब आसन वगैरह में सो जाए, या जो हमको कंफर्टेबल है तकिया आसन में सो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा पूरा 2-2.5-3 घंटा का साधना आराम से हो सकता है। जब सुबह आप उठते हो एकदम स्वच्छ रहते हो, कोई तकलीफ, कोई डर, भय, कोई आलस कुछ नहीं बचता है, ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेश हूँ मैं। तो इस साधना का भी क्रम जो चलेंगे, इसे बढ़ाना है। कोई मेरेकल नहीं होता, मेरेकल का बात सोचो नहीं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो क्या होगा तुम्हें खुद नहीं मालूम। जैसा साधक का अपना साधना का चेष्टा प्रचेष्टा होगा तो उसको साधन वैसे ही सिद्धि होते जाएंगे, वैसे ही वो ऐसा काम करते जाएंगे, उसके अंदर ऐसा शक्तियाँ आके बैठ जाते हैं, वो अपने आप अपना काम कराते रहते हैं, ये जान लीजिए। तो अभी हम लोग 16, 64, 32 में साधना का थोड़ा प्रयास करेंगे, जैसे उस दिन करवाए थे। क्योंकि 16, 64 जो होता है ये मनुष्य शरीर के लिए सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम का प्रयोग वो है, परंपरा है। तो आप लोग इस साधना में, जैसा मैंने उस दिन कहा था, चैतन्य 3.5 लाख चैतन्य हमारे शरीर में है, जिसमें से खाली 12 से 14, 15, 16 हज़ार तक जागृत है, बाकी सब सोए पड़े हैं, निंद्रा में है, सूख गया, कोई
काम ही नहीं करता, मर चुके हैं। ऐसा जैसे एक पेड़ के अंदर कितना टहनी होता है, कुछ टहनी मर जाता है, सूख जाता है, मर जाने मतलब सूख जाता है तो लोग काट के फेंक देता है। कुछ टहनी में फल ही भी नहीं आता, कुछ टहनी में फल आता है, कुछ में फूल आता है तो फल नहीं आता है। तो एक वृक्ष में भी ये सब दिखाई देता है। हम लोग भी ऐसे ही जब साधना करने लगते हैं, ये नहीं कि सारा ही हमारा जो शरीर में पार्ट्स है, ग्लैंड, मतलब कितने ग्लैंड हम लोग को शरीर में है, कितना पार्ट्स है हम लोग शरीर में, कितने सारे तिल लगना है, जो चेतनाएँ हैं, इनको जानना, इन सबको जगाना एक जीवन का काम मुश्किल होता है। लेकिन साधक जब लग जाता है पीछे तो उसको वो लोग प्रज्वलित कर देता है। तो ये जो साधना है कठिन होते हुए भी आसान हो जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बैठ के अभी 16-64 प्रला वो करेंगे दोबारा। ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करने से आप लोगों को कष्ट होगा, छोटा करेंगे। साथ में 32 वाला थोड़ा प्रयास करेंगे, दिखता होता है कि नहीं। तो शुरू करिए, थोड़ा सांस वगैरह ले लीजिए, आराम से बैठिए, उनको शरीर को एकदम चिंता रहित कर दो। कोई चिंता नहीं है, एकदम नरम मट्टी है आप लोग, और गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु मट्टी को चक्री में चराएंगे कुम्हार की तरह, और उसको घुमाते जाएंगे खाल के साथ, वो अपना एक शेप दे देगा। तो हम सब हम भी आपके संग बैठे हैं, आप भी बैठे हो, सबका एक जैसा। मट्टी तो एक ही होता है जो कुम्हार के पास होता है, लेकिन उसे कभी गोल बर्तन बनाता है, कभी लंबा बर्तन बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है। उसका हाथ जिसमें चल पड़ता है वो काम करने लग जाता है। ऐसे ही जब साधन हम बैठते, जैसे हमारे श्वास, हमारा प्रश्वास, हमारे अंदर चेतना, नाड़ियाँ, चक्र, भुवन, 14 भुवन और तलातल इत्यादि सब लाइन पे आते हैं, तब साधना मजा में आते हैं। जैसे हम लोग को शरीर में, मातृ शरीर में अभी बोला मैंने, जो 9 चक्र है, ऐसे ही इसके ऊपर सर के ऊपर जो है, ऐसे ही फिर 9 चक्र और भी है, जो सूक्ष्म शरीर का, जो हमारा आत्मा है उसे सूक्ष्म शरीर माना जाता है। सूक्ष्म शरीर का भी 9 भाग है। मातृजाय शरीर में 9 भाग है, तो उसमें भी 9 भाग है। तो ये 16 जो हमारा शरीर में भुवन, तलातल सब मिल के जो सब है, इन सबको हमें एक्टिव करना है। एक्टिव तभी होगा जब हम लोग पूर्ण प्राणायाम करेंगे। पूर्ण प्राणायाम जिसको करते करते समाधिस्थ होना है, जिसको करते करते हमें सिद्धि प्राप्ति होती है, हमारा अंदर का चेतना पूर्ण जागृत हो जाती है, उसी के लिए ही प्रयास है। तो आज हम लोग अभी फिर से करते उस दिन की तरह। बस एक ही बात याद रखो, जहाँ आप लोगों को कष्ट लगता है कि आप खींच नहीं पा रहे हैं, आप थक रहे हैं, सांस फूल रहे हैं, वहीं पर रुक जाइएगा, आगे मत जाना। कर सकते हो तो आगे आ जाओ मेरे साथ, नहीं कर सकते हो वहीं छोड़ के बैठ जाओ, फिर दोबारा शुरू करेंगे तब करना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा चलेंगे फिर गिरेंगे, फिर चलेंगे फिर गिरेंगे। हम जब चलते हैं बचपन में कितना बार गिरते हैं, तभी जाके 4 पैर चलते हैं ना, वैसे ही 4 पैर गिरोगे तो फिर आगे 16 पैर भी चल पड़ोगे। गिरना और पड़ना ये साधना का पद्धति है। इसलिए साधना में ये मत डरो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुश्किल हो रहा है। मुश्किल भी आएगा, आसान भी हो जाएगा, एकदम सहज हो जाएगा। तभी ये सहज है, इसका नाम सहज योग है। और योग में ही वियोग मिलता है, तभी सब कुछ का प्राप्ति होता है। योग और वियोग जब समता के एक जगह में समागम कर लेता है, तभी उसमें से सृष्टि का, कुछ नव सृष्टि का प्रयास होता है और उसको आनंददायी होता है। चलो शुरू करो। एक सांस लेना है। अब हम लोग बाएं नाड़ी से सांस लेंगे, दाएं से नहीं लेना, बाएं से लेना। ये आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको, बाएं से शुरू करिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब फिर से हम जाएंगे, दोबारा हम चंद्र नाड़ी पे चलते हैं, फिर 16 पे लेंगे। इसमें जिनको कष्ट, कईयों को कष्ट हो रहा, मैं समझ रहा हूँ, कष्ट है, रुक जाइएगा, फिर से अब दोबारा से करेंगे, दोबारा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसमें एक बात याद रखो, जो 16 पे जाके सांस नहीं लेना, सांस वहीं पर कुंभक पकड़ लोगे। 16 में भर लिया, उसी टाइम कुंभक पकड़ गए, सांस मत बीच में ले लो, मत लो, फिर वो टूट जाता है। सांस नहीं लेना है, 16 के बाद तुरंत कुंभक में जाना है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 24 के बाद मुश्किल हो रहा, मैं देख रहा हूँ, किसी के 21 के बाद हो रहा है। हाँ, लेकिन एक साथ करना है ना। 16 करने के बाद सांस मत लो, कोई नहीं देख रहा, तुम अपने लिए कर रहे हो, तो अगर छूट जाता छूट जाने दो, फिर कुंभक नहीं करना, फिर दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन सांस छोड़ के कुंभक करोगे तो कुंभक टूट जाता है, उससे कुंभक को तोड़ना नहीं है, उसको रखना है वहां पर। जैसे हम लोग कहते ना हरि ओम, देखो हमने सांस नहीं तोड़ा ना, ये भी कुंभक ही तो है। हरि ओम ओम, छोड़ दिया, टूट गया, कुंभक टूट गया। अगर आपने 16 के बाद सांस को छोड़ते हो तो कुंभक नहीं बनता, फिर नया सांस आ जाता है, बीच में विघ्न पड़ जाता है। तो यही सीखना है कि 16 ले रहे हैं, 16 का तुरंत बाद हमें कुंभक में चले जाना, सांस को रोक लेना है, सांस को छोड़ना नहीं है। एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए मैं जल्दी किया आपके लिए, इतना जल्दी नहीं करना होता, फिर भी मैं कर रही हूँ। लेकिन आप लोग सब जा तो रहे हो, लेकिन मुश्किल हो रहा, मैं समझ रही हूँ। ये आपको रेंज होना चाहिए कि आप 16 का तुरंत बाद आपको 28 30 में जाना है। सांस तोड़ो नहीं, सब तोड़ रहे हो आप लोग, सांस नहीं, सांस दोबारा नहीं लेना। ऐसा लिया मतलब टूट गया, सांस को तोड़ना नहीं है, कुंभक में भेजना है। आपने उसको एक जगह में डाल के बंद कर दिया, कुंभक मतलब बंद कर दिया। और जब 32 करेंगे तब हम लोग आस्ते आस्ते फिर छोड़ेंगे इसको, तब आपको कष्ट लगेगा। ऐसे जैसे 8 में आप लोग छोड़ने में पहले कष्ट हो रहा था, अब नहीं इतना होता है। 8 4 8 16 वाला तुम खूब रगड़ो। तो यहाँ 16 कुंभक में आपको
और 16 का पूरक में आपको हेल्प करेगा। और वहाँ जब 8 में आप छोड़ते हो, वो 8 आपको पूरक में आपको मदद करेगा, और दोनों मिलकर आपको रेट चेक में जो बाहर निकलते हो उसमें मदद मिलेगा। प्राणायाम ऐसे ही होता है, ऐसे करके कोशिश करो। प्राणायाम, प्राण आपको हाथ में होना चाहिए। आप अपना इच्छा से सांस को लो, अपना इच्छा से सांस को छोड़ो। ये अवस्था आपका अपने आप होना चाहिए, स्वतः जिसे कहते हैं अपने आप নিজে নিজে হবে। তোমাকে এফোর্ট করতে হবে না, সেই জন্য প্রথমে শিখতে গেলে তো এফোর্ट করতেই হবে। जब सीखने जाओगे तो आप लोगों को तो घसना पड़ेगा ना, चंदन नहीं घिसने से खुशबू थोड़ी ना आती है। कुछ चीज़ को भी हम सृष्टि करने जाएंगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो सांस को आप लोग, ये सभी लोग तोड़ रहे हो, हम देख रहे हैं इस वक्त, थोड़ा बहुत सांस ले रहे। ऐसे भी लोग तो भी टूट रहा है, तो फिर भी कोशिश करना। अपने आप जब बैठे रहते हो खाली टाइम में, थोड़ा थोड़ा कोशिश किया करो। खाली पढ़ना रख छोड़ना, कुंभक करना, पढ़ना कुंभक करना। हम रेचत बाद में कराएंगे, वो सबसे कष्ट काम है, वो आस्ते आस्ते कराएंगे। देखिए सांस को हमें ऐसा रगड़ डालना है, और रगड़ रगड़ की सांस में से तेज तप निकलेगा। वो तप आपके अंदर वो शक्तियों को शक्ति देंगे जो आपको इनको ठीक से चलाएंगे। आपको भरना पड़ेगा क्योंकि खाली हो जा रहा है, इसलिए आप लोग सांस ले रहे हो। आपको लंग से आधा भी नहीं काम कर रहा। हम लोग जो मनुष्य लोग हैं, खाते पीते सोते रहते हैं ना, दौड़ते नहीं चलते नहीं। जैसे मैं तो तुम्हारा जैसे आरू खराब हूँ, जब से बैठ गई तो बैठ गई। जब तक हम लंग्स हमारा पूरी ठीक होगी तो ये प्राणायाम कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना। तो बड़ा साधना में जाने से पहले 3 बात आप लोगों को मैंने आज भी बताया, इसका प्रयास करना है। हम लोग खाली टाइम 4-5 घंटा में नहीं करेंगे, हम लोग सोते वक्त करेंगे। सोते वक्त का 15, 20, 25 मिनट में हम लोग प्रयास करेंगे तो नींद आपका आ जाएंगे। आधा घंटे के अंदर अंदर उस नींद में आपका साधन पूरा हो जाएगा। देखिएगा कितना आसान तरीके से होता है। तो आज का तो ये मैं आपको ज़्यादा साधना नहीं कराएंगे, आप लोग करिए, थोड़ा सा इसका प्रयास कराए। मैं एक बात और बोल दूँ, ये चक्र वाला भुवन वाला मैंने बोला, एक एक चक्र को ही भुवन बोला जाता है। इन अपने अपने भुवन में होना, अपने अपने घर में पहुंचने के बाद अपने अपने तरीके से आप लोगों को अपने बीजाक्षर को और अपने मातृका को जाप करना है। ये सबसे प्रथम जान लो। और जपम सिद्धि, हमारा गुरु लोग हमेशा हमें यही बात कहते थे, जाप करो। जब भी मन करता है आँख बंद करो, जाप करो। आँख बंद करो, अपने मन की इंद्रिय का जो हमारा क्षेत्र तीसरा आँख है, इस जगह पे आँख नज़र को रखा लो। नज़र कहीं और मत जाना, नज़र को ही रख लो, और उसके अंदर आप अपने को अंदर डाल के, और एक कबर ट्रायंगल त्रिगुणात्मक वो उसको अपना अंदर ओढ़ लो, और उसके अंदर बैठ के जैसा अंतर गुफा में मैं बैठा हूँ और जाप करो। तो साधारण लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। दिन में कभी सोते हैं उस टाइम में भी कर, लेकिन खाना खाने के बाद तो नहीं होगा। खाना खाने के बाद हम देखा वायु इतना तंग करता है कि ध्यान नहीं लगता है, डकार बुकार सब तंग करता रहता है। तो इस आप लोगों को जापने का आज से नया आपको दिया कि हर चक्र का बीज को आपको याद रखना है, कौन से चक्र का कौन सा बीज है, और हर चक्र में आप आँख बंद करिए। आप जैसा मैंने आपको चलाता हूँ, मैं मूलाधार में प्रवेश कर रहा हूँ, तो हम नीचे से मूलाधार से प्रवेश कर रहे हैं या ऊपर से कर रहे हैं, वो आप डिसीजन लो। हमसे बात करो उनमें कि हम लोग ऊपर से नीचे उतारना चाहते हैं। देखिए ऊपर से मैंने 2 दिन कराया, आप लोगों को थोड़ा कठिन लगा कि नहीं? अभी 2-3 दिन हमने 3 दिन आप ऊपर से जब नीचे लाया था, कष्ट हुआ था, थोड़ा बहुत दर्द हुआ, थोड़ा बहुत अजीब अजीब लगा था ना, कि ऊपर से उतरने में कष्ट होता है। एकदम से मन जो है ना उसमें लग जाता है साधन में, लेकिन शरीर घबरा जाता है। कई टाइम आदमी घबरा जाता है, प्यास लगने लगता है, सूखने लगता है, डर लगने लगता है, जैसे आग लग गया, ऐसा लगता है तूफान आ गया। क्योंकि ऊपर से जो है ना बहुत ताकत लगता है, और नीचे से आराम से जाते हैं। जैसे आप सीढ़ी से जाओगे तो 1, 2, 3, 4 सीढ़ी में जा रहे हो, आप थकने से भी बैठ सकते हो, पकड़ सकते हो। लेकिन ऊपर से आप जब उतरते हो ना, स्लैब एकदम फर्स्ट आवाज निकलते हो,
इसमें आपको कितने बैलेंस चाहिए, और बैलेंस चाहिए, और बैलेंस होने के कारण, करते करते जाने के कारण ही आदमी एकदम से, जो जीवात्मा है एकदम से सारा शक्ति को भी गिर जाता है, और जब शक्ति उसको ऊपर की तरफ अब दोबारा ले जाते, जब हम नीचे लाए और ऊपर ले गए, एक बार में आप लोग हैरान हो गए थे। ऐसा 7-8 बार, 7-9 बार हम कराएंगे तो आपको क्या हालत होगा। एक बार जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगा आप लोगों को, 1 घंटा तो लगता ही लगता है। तो हम लोग अगर आपको ऐसे 9 टाइम कराए, 9 चक्रों के भीतर में ले जाके कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, मैं तो जेट प्लेन में लेके जाऊंगा, लेकिन आप इतना सिर्फ चक्कर आएगा, कितना जोर से चक्कर आएंगे कि आप लोग घबरा जाएंगे। जैसे वो चढ़ते हो ना, मैं बड़ा सा जो चक्का होता है वैसे चक्कर आने लगता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ जिससे आप लोग घबराओ, इसलिए मैं आस्ते जो भी कुछ कराऊंगी बहुत हौले हौले आस्ते आस्ते लेके जाएंगे, सीढ़ी से लेके जाएंगे, या ऊपर से गिराएंगे तो ऊपर से ऐसा करके लाएंगे आस्ते आस्ते, ऐसा नहीं छोड़ेंगे।